Now we will start from the question 22. Okay, 22 question लिखिए. Define the only one rule for good netiquette. Question डाल लो. Define the only one rule. Define the only one rule for good netiquette. ओके, डाल लिया सभी ने. रूल फॉर गुड नेटिक्वेट. सीबीएसई 2014, 15, 16 और 19 में आया ये. 14, 15, 16 और 19 में आया बेटा ये क्वेश्चन. ओके, अच्छा अब देखना क्या कहते हैं. जो इसमें पहले एक इंफॉर्मेशन देनी थी बेटा, वो तो बता दें. ऐसा है, नेक्स्ट टर्न पे मतलब आपका जो ट्यूसडे पड़ेगा, आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है. ठीक है, चैप्टर 1 एंड 2. अभी उसी का सभी बच्चे ध्यान से सुन लें, और जो बच्चे अभी ऐड नहीं हुए हैं उन तक आप लोग खबर पहुंचा दें. बॉयज बॉयज को, गर्ल्स गर्ल्स को. ओके, क्लियर सभी को. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ट्यूसडे को, होती है ना क्लास 12 से 12:45. हाँ, रूल्स रेगुलेशन तो पता ही होंगे, कई टीचर्स का दे दिया है तुमने टेस्ट. ठीक है, मैं ग्रुप पे मैं पेपर डाल दूंगा, और इसके बाद आप सारे सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर देंगे. और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस भी कॉपी पे पेज पे आप लिखेंगे, कॉपीज पे, और उस पे अपना नाम रोल नंबर जरूर रखेंगे, और हर पेज पे लिखेंगे, हर पेज पे नाम और रोल नंबर लिखेंगे, जिससे आपका मिस ना हो. क्योंकि काफी बच्चों के मेरे पास आएंगे तो किसी का किसी में मैच ना हो जाए. और मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे आप सभी लोग. ठीक है, क्लियर. ग्रुप पे नहीं भेजना है, मुझको करना है पर्सनली पेपर करने के बाद 45 मिनट. ठीक है. हाँ बताओ. हाँ. हेलो. जूम से आ जाने पे कैमरा ऑफ क्यों हो जाएगा? अरे उसको ऐसे मत जाया करा करो ना तुम. उसको अच्छा, तो पेपर आप अपना देख लेना, फिर आ जाना वापस. ठीक है. अच्छा, तो उसमें हो रहा था, ऐसा दिक्कत आ रही थी. लक्ष्मी, देखो उसको कोई दिक्कत होगी इसलिए पूछ रहा है ना. तुम्हारे में होता है वो, अदीबा तो कह रही नहीं होता बेटा. अरे भैया, अरे भैया लड़ाई झगड़ा ना करो आपस में, काहे लड़ाई झगड़ा करने लगते हो तुम. अरे देखो ऐसा है, जो भी होगा ठीक है, ब्लैक हो जाएगा, वापस आना, क्वेश्चन रीड करना, वापस क्वेश्चन आंसर लिखना. ठीक है, ईमानदारी से देना, हम तुमको ईमानदार समझ रहे हैं, खत्म बात. तुम नहीं दोगे पेपर ईमानदारी से तो तुम्हारा फिर दिक्कत होगी, हमें क्या. ठीक है. ओके, क्लियर. चलिए आंसर लिखिए. डिफाइन द ओनली वन रूल फॉर गुड नेटिक्वेट. रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी. रिस्पेक्ट अदर प्राइवेसी बाय respect others privacy by not sharing personal information, comma photos or videos that another person may not
लिख लिया यहाँ तक? वीडियोज that another person may not want published online, that another person may not want published online. ठीक है, हो गया? चलिए ठीक है, ये फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। तो नेटिक्वेट समझ में आ गया सभी को? रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी बाय नॉट sharing personal information, photos, videos that another person may not want published online. तो प्राइवेसी, किसी की शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोस को शेयर, रूल क्या है? गुड एंटीक्वेट रूल है, शेयर नहीं करना चाहिए अदर पर्सन्स के, नॉट ऑनलाइन पब्लिश भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए है इससे रिगार्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उससे रिलेटेड है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड। लिखो, सौरभ क्रिएट्स अ वेबसाइट। उसमें सन लिख लिया था बेटा। सौरभ क्रिएट्स a website to advertise his business. Full stop. He chooses an ISP to host website. To advertise his business. To advertise his business. Full stop. He chooses an ISP to host website. ठीक है, फुल स्टॉप। अब ये क्वेश्चन में इसमें फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दो पार्ट दिए में। पहला फर्स्ट पार्ट लिखिए, क्वेश्चन ही अभी चल रहा है। स्टेट व्हाट सौरभ शुड हैव ऑन होम पेज टू हेल्प। State what Saurabh should have on home page to help users navigate. What Saurabh should have on home page to help users navigate website. लिख लिया यहाँ तक? Users navigate website. सेकंड पार्ट इसका लिखिए, स्टेट व्हाट ISP मीन्स। लिख लिया? हेलो, सेकंड पार्ट का क्वेश्चन लिख लिया? इसमें ये देखिए, CBSE 2011-12
17, 18 और 19 में आया है क्वेश्चन। 11, 12, 17, 18 और 19 में। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा इसका? नहीं नहीं, यूआरएल नहीं होगा, गलत। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या, देखो क्वेश्चन क्या था इसमें, कह रहा है सौरभ क्रिएट्स अ वेबसाइट। सौरभ एक वेबसाइट क्रिएट कर रहा है टू एडवर्टाइज हिज बिजनेस, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करने के लिए। ही चूजेज एन आईएसपी टू होस्ट वेबसाइट। क्या चूज कर रहा है? ये चूजेस कर रहा है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यू टू होस्ट वेबसाइट, जो मेन उसकी वेबसाइट है उसके लिए। ठीक है, कि ये चाह रहा है कोई आईएसपी। तो इसमें कह रहा है स्टेट व्हाट सौरभ शुड हैव ऑन होम पेज टू हेल्प यूजर्स नेविगेट वेबसाइट। तो सौरभ अपनी उस होम पेज पर, वेबसाइट पे क्या ऐसा करे जिससे यूजर्स वेबसाइट को आसानी से नेविगेट कर सकें। नेविगेट करने का क्या मतलब होता है? रीडायरेक्ट करना, वन पेज से अनदर पेज पर जा सकें। तो इसलिए इसका आंसर होगा, लिखो मेन्यू बार विथ हाइपरलिंक। इसका आंसर होगा मेन्यू बार विथ हाइपरलिंक। क्लियर? लिख लिया? सेकेंड पार्ट का आंसर लिखिए, बस इतना ही था इसमें, मेन्यू बार विथ हाइपरलिंक। मेन्यू बार होगा हाइपरलिंक के साथ, मतलब उस पर क्लिक करेगा तो नेविगेट कर जाएगा अदर वेबसाइट पे। ठीक है, होम पेज से। सेकंड पार्ट में लिखिए आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP stands for Internet Service Provider. It refers to a company that provides internet connections to the user. It refers to a company that provides internet connections to the user. ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के क्या एडवांटेजेस है, मतलब बात वही कर रहे हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो हम क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के या राइट टू इंफॉर्मेशन के, एस तो वो हम लिखेंगे। ठीक है, जैसे पता है ना कि हर एक को आज जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस हमें राइट टू इंफॉर्मेशन, लोगों को जानने का अधिकार है सब चीज़ों का, है कि नहीं है? ऐसे नहीं कि मतलब विदाउट, उसको क्या कहेंगे, हिंसा को, विदाउट हिंसा, मतलब समझ में आ रहा है? हेलो, है? हाँ, क्या कह रही है बेटा, क्या वर्ड यूज करेंगे? हेलो, हाँ, वायलेंस, विदाउट वायलेंस। ठीक है, तो सबका हक होता है ना राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमें जानने का क्या कैसे हो रहा है, तो अपनी बात रखने का तो सबको हक होता है। तो ठीक है, तो ये इस तरीके से, तो उसके बारे में लिख लेंगे। आंसर नंबर 24 का लिखो, सम एडवांटेजेस ऑफ एफओआई। ये आया 14, 15, 17 और 18 में। जो कई बार कई साल रिपीट हुए, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने लिया है।
HTML वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया? पढ़ रहे हैं ना सभी बच्चे? पढ़ते रहना उसको। आर एस फॉलोज, FOI और RTI आर एस फॉलोज। पहला फर्स्ट पार्ट कंट्रोल करप्शन, हेडिंग डालेंगे कंट्रोल करप्शन। पहला एक होता है कंट्रोल करप्शन, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए ये इसका एक एडवांटेज है। फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी कंट्रोल करप्शन, स्पेलिंग लिख लोगे ना? देखिए इसमें लिखना है व्हेन अ पर्सन आस्क फॉर द सर्विस, व्हेन अ पर्सन आस्क फॉर द सर्विस, ask for the service, then it is necessary that the respective officer then it is necessary that the respective officer the respective officer give हाँ respective officer gives the response of the person's request, response of the person's request within the time limit। Full stop। So there will be chances to control the corruption. So there will be chances to control the corruption. So there will be chances to control the corruption। सभी बच्चों ने लिख लिया? सेकेंड हेडिंग पड़ेगी एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। ओके, एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल। टेस्ट का सबको क्लियर हो गया? मैसेज मैं मंडे को रात में डाल दूंगा मैसेज, ठीक है? आपका टेस्ट 12 से 12:45 होती क्लास मेरी, उसी में होगा, ठीक? मतलब इसी टाइम पे। एम्पावरमेंट ऑफ कॉमन पीपल में लिखेंगे आप कॉमन पीपल कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग common people can ask question regarding the work status of their complaints full stop। लिख लिया? कॉमन पीपल कैन आस्क क्वेश्चन रिगार्डिंग द वर्क स्टेटस of their complaints, full stop। they have the they have the right to know the information, right to know the information which is related to them। हेलो, हाँ बेटा,
कंप्लेंट्स फुल स्टॉप के बाद दे हैव द राइट टू नो द इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू देम. Right to know the information which is related to them. फुल स्टॉप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे. एक क्वेश्चन है, द कंपनी दैट अलाउज यू टू कनेक्ट द कंपनी that allows you to connect to the internet for a small monthly fee लिख लिया. फॉर स्मॉल मंथली फी इज कॉल्ड व्हाट. ये सीबीएसई 2017 और 18 में आया है, 2 साल आया है ये. आंसर क्या हो जाएगा? से 2017 और 18. आंसर इसका क्या हो जाएगा? द कंपनी that allows you to connect to the internet for a small monthly fee is called what? आंसर क्या हो जाएगा इसका? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. क्या हो जाएगा? आईएसपी होगा इसका आंसर. ठीक, ओके, बस एक लाइन. अब देखो क्वेश्चन कितना बड़ा था, आंसर एक ही शब्द का है, इंटरनेट सर्विस. एक लाइन भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 26. Ritika wants to send some documents or paper to her cousin. Ritika wants to send some documents or paper to her cousin. ये भी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है. Ritika wants to send some documents or paper to her cousin who is in other city. Full stop. By which way? By which way, comma, she can send these documents to her cousin electronically. She can send these documents to her cousin electronically.
क्या हो जाएगा? ये देखो सीपीएससी 2014, 15, 18 और 19 में आया। लिख लिया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ईमेल हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। रितिका कैन यूज ईमेल। लिख लीजिए आंसर इसका, रितिका कैन यूज ईमेल, फुल स्टॉप। कैन यूज ईमेल, फुल स्टॉप, ईमेल ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक मेल। ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉनिक मेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ सेंडिंग is an electronic version of sending and receiving electronic version of sending and receiving letters for sending and receiving an email, comma, you must have an email account. You must have an email account. Okay. ठीक है, चलिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे अभी कराएंगे, ठीक है। आगे आगे टर्न पे, मतलब अगले टर्न पे तो टेस्ट है, उसके नेक्स्ट टर्न पे अब क्वेश्चन। नहीं बेटा, क्वेश्चन आज यहीं तक नोट किए थे ना, ठीक है। ओके।